नमस्कार, मैं सरोज बाला पुनः संस्कृत की पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा अष्टम का षष्ठः पाठः प्रेमलस्य प्रेमलाश्च कथा का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। षष्ठ पाठः छठा पाठ प्रेमलस्य प्रेमलाश्च कथा, प्रेमल और प्रेमला की कथा। प्रस्तुत कहानी शिक्षाविद गिजो भाई की रचना प्रेमला प्रेमली की कहानी का अनुवाद है। गुजरात के भावनगर के विद्यालय में पढ़ाते हुए उन्होंने बाल शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। लंबा समय गुजर जाने के बावजूद उनके विचार प्रासंगिक हैं। इस कहानी में एक महिला घरेलू कामों को पूरा करने की अपनी पारंपरिक भूमिका वाक चातुर्य से बदलने की कोशिश करती है। इसमें हमें उपसर्ग और प्रत्ययों का ज्ञान होगा। एका आसीत प्रेमलः एका आचा आसीत प्रेमली। एक प्रेमल और एक प्रेमली थे। काष्ठ छेदने श्रान्तः प्रेमलः सायंकाले गृहम् आगच्छत्। काष्ठ छेदने लकड़ियां काटने के बाद श्रांता थका हुआ, लकड़ियों को काटने के कारण से थका हुआ प्रेमलः सायंकाले शाम के समय गृहम् आगच्छत् अपने घर में आया। प्रेमलिम च अवदत् और प्रेमली को बोला, प्रेमली हे प्रेमली अद्य खलु वृषम श्रांतो अस्मि। अद्य आज ये उपसर्ग है, खलु वृषम शांतो अस्मि मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मह्यम जलम उष्णम कृत्वा देहि। मह्यम मुझको जलम पानी उष्णम गरम करके कृत्वा करके देहि मुझे पानी गरम करके दे दो। अहम स्नात्वा तस्मिन् जले चरणों स्थापयामि। अहम मैं नहा कर गए तस्मिन् जले उस जल में चरणों स्थापयामि और पैर रखूंगा। मैं उस पानी से नहा करके उस गर्म पानी में पैरों को डुबाऊंगा रखूंगा। तेन मम शांति अपगमिष्यति जिससे मेरी जो थकावट है वो सारी दूर हो जाएगी। प्रेमली अवदत् ताव अनुरोधम कथम अहम असुक्रियामः। प्रेमली कहती है कि तुम्हारा कहना मैं कैसे टाल सकती हूँ। अस्वीकारम कुरियामः अस्वीकार कर सकती हूँ, कैसे मना कर सकती हूँ। पश्या देखो तत्र हंडी ऊपरी स्थापिता। देखो तत्र वहाँ हंडी मटकी ऊपरी ऊपर स्थापिता ऊपर रखी हुई है। ताम अवतारिय तुम उसको उतार दो। प्रेमला हांडीम अवतारियत प्रेमल ने हांडी को उतार दिया। ततः सा अवदत् तब उसने कहा अधुना किम करोमि। अब मैं क्या करूं। प्रेमली अवदत् प्रेमली ने कहा निकटे कूपः वर्तते नजदीक में कुआं है। तत्र गत्वा जलम भृत्वा आनिया। तत्र गत्वा वहाँ जा करके जलम भृत्वा जल भर करके आनिया लेकर आ जाओ। प्रेमलः तट घटे जलम अपूर्य आगच्छत्। प्रेमल घड़े में पानी भरकर लेकर आ जाता है। पुनः प्रेमलिम अपृच्छत् फिर से प्रेमली के द्वारा पूछा जाता है। प्रेमली को वो पूछता है इदानीम किम अब मैं क्या करूं। प्रेमली अवदत् प्रेमली ने कहा अधुना चूल्याम काष्ठानि प्रज्वाल्य। अब तुम चूल्हे में काष्ठानि लकड़ियों को प्रज्वाल्य जला दो। प्रेमला काष्ठानि प्रज्वाल्यात अपृच्छत्। प्रेमल काष्ठानि लकड़ियों को जला करके अपृच्छत् पूछता है अग्रे किम करवाणी अब आगे क्या करूं। प्रेमली अकथ्यत प्रेमली ने कहा यावत् चुल्ली सम्यक न ज्वलिति तावत् फुत्कुरु किमन्यत्।
प्रेमली अकथयत, प्रेमली ने कहा, यावत चूल्ही, जब तक चूल्हा सम्यक न प्रज्वलती, जब तक चूल्हा ठीक से नहीं जलता, तावत, तब तक फुत्कुरु, तब तक उस पे फूंक मारते रहो, कि मत्य, और क्या। प्रेमलेन चूल्ही सम्यक प्रज्वलिता, प्रेमल के द्वारा चूल्हा ठीक से जल गया। अथ च अपृच्छत, फिर से उसने पूछा, अधुना किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, घटात हांड्याम जलम पूर्य, घड़े से पानी हांडी में भर दो। ततः हांडीम चूल्याम उपरि स्थाप्य, ततः तब हांडी को चूल्हे के ऊपर रख दो। प्रेमलः हांडीम चूल्याम अस्थाप्यत, प्रेमल ने हांडी को चूल्हे के ऊपर रख दिया। किंचित कालांतरम च पुनः प्रेमलीम अपृच्छत, किंचित कुछ कालानंतरम समय के बाद पुनः उस फिर से प्रेमलीम अपृच्छत, प्रेमली से पूछा, इदानीम किम करवाणी, अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, किम अन्यत, अरे क्या और क्या करना है। हांडी में अवतारिया, हांडी को उतार दो। हांडी में अवतारिया प्रेमला पृच्छति, हांडी को उतारकर प्रेमली ने पूछा, अधुना, अब। प्रेमली वदती, अधुना हांडीम स्नान गृहेम स्थाप्य, प्रेमली ने कहा, अब तुम उस हांडी को स्नान घर में रख दो। प्रेमला हांडीम स्नान गृहे निधाया पृच्छति, प्रेमल ने हांडी को स्नान घर में रखा और पूछा, अधुना, अब क्या करूं। प्रेमली निर्दिश्यत, प्रेमली ने आदेश दिया, संप्रति स्नानम कुरु, अब जल्दी से स्नान कर लो, नहा लो। प्रेमला स्नात्वा अपृच्छत, प्रेमल ने स्नान करके फिर से पूछा, अधुना किम करणीयम, अब मुझे क्या करना चाहिए। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, इदानीम हांडीम यथास्थानम निधेहि, अब हांडी को जहाँ से उठाया था वहीं वापस रख दो। प्रेमला हांडीम संस्थाप्य, प्रेमल ने हांडी को रखकर शरीरम हस्तेन संस्प्रिय अकथयत, अपने शरीर को शरीरम हस्तेन, अपने शरीर को हाथ के द्वारा संप्रिष्य, अपने हाथ को छूता हुआ, हाथ से छूता हुआ, अकथयत, बोला, अरे कीदृशम पुष्पमिव शरीरम लघु जातम, अरे कीदृशम, किस प्रकार, पुष्पमिव फूल के समान, हल्का, शरीरम लघु जातम, मेरा शरीर हल्का हो गया है। यदि त्वम प्रतिदम एवमेव जलम उष्णम कृत्वा मह्यम ददासि, तर्हि कियत् शोभनम भवेत्। यदि तुम प्रतिदिन एवमेव इसी प्रकार से जलम उष्णम, पानी को गर्म करके, मह्यम ददासी, मुझे देते रहोगे, तर्हि कियत् शोभनम, तो कितना अच्छा होगा। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, किम अहम ना इति कथयामि, क्या मैं नहीं कहती हूँ। परंतु तत्र कस्य आलस्यम, किंतु तत्र वहाँ आलस्य क्या करना है। प्रेमल अवदत, प्रेमल ने कहा, आलस्यम तु ममेव, हाँ, आलस्य तो मेरे अंदर ही है। परम अग्रे आलस्यम ना करिष्यामि, किंतु आगे से मैं आलस्य नहीं करूँगा। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, अस्तु संप्रति आवाम भोजनम कुरुमः, ठीक है, अब हम भोजन करते हैं। आपने संस्कृत का हिंदी रूपांतर अभी पाठ पढ़ा है। अब मैं इसको एक दोबारा से पुनरावृत्ति करती हूँ एक कहानी के रूप में, तो आप उस कहानी को
का आनंद लीजिए। प्रेमल और प्रेमली दो पति पत्नी होते हैं। प्रेमल लकड़ी काट के घर से जंगल से वापस आता है और थका हुआ रहता है, तो प्रेमली को कहता है कि मेरे लिए पानी गर्म कर दो, मैं नहाऊंगा और इसमें अपने पैरों को डुबोऊंगा ताकि मेरी थकावट दूर हो जाएगी। प्रेमली कहती है हाँ, मैं आपका आदेश तो टाल नहीं सकती, किंतु एक काम कर दो, हांडी ऊपर से उतार दो। वो कहता है ठीक है, मैं हांडी को ऊपर से उतार देता हूँ। उसने हांडी को ऊपर से उतारा और कहता है कि लो ये हांडी है, मैंने उतार दिया है। कहते बस एक काम और कर दो, ये घड़ा पकड़ो और कुएं में से पानी भर के भी लेके आ जाओ। वो कहता कि ठीक है। वो जाकर घड़ा लेता है और पानी कुएं में से लेके आ जाता है। पानी लेके आता है, कहता है मैंने पानी लेके आया हूँ, ये लो। कहते बस अब एक काम और कर दो, इस पानी को हांडी में डाल दो और चूल्हा जला दो। वो कहता है ठीक है। वो चूल्हा जलाता है। जब वो चूल्हा जला देता है तो कहता है चूल्हा जल गया, अब क्या करूं? कहते करना क्या है, इसको जब तक अच्छी तरह से नहीं जलता तब तक इस पे फूंक मारते रहो। वो कहते हैं ठीक है। चूल्हे को वो अच्छी तरह से जब जला लेता है, फिर आता है, कहते अब मैं क्या करूं? कहते हैं हांडी को चूल्हे के ऊपर रख दो। वो कहते हैं ठीक है, मैं रख देता हूँ। हांडी को वो चूल्हे के ऊपर रख देता है। जब पानी गर्म हो जाता है तो वो उसके पास जाता है, प्रेमली के पास। कहते पानी तो गर्म हो गया है, अब क्या करूं? कहते करना क्या है, पानी को स्नान घर में रख दो। कहते अच्छा ठीक है। वो जाके पानी को फिर से स्नान घर में रख के आ जाता है। फिर वापस आता है प्रेमली के पास। कहते पानी को तो मैंने रख दिया, अब मैं क्या करूं? नहा लो ना जाके। कहते अच्छा ठीक है। वो जाके नहा के आ जाता है। कहते अब मैं नहा गया हूँ, अब बताओ मैं क्या करूं? वो कहता है क्या करना है, जहां से हांडी ली थी उस हांडी को वापस वहीं रख दो। कहते अच्छा ठीक है। वो हांडी को उठाता है और जहां से उसने उठाई थी वहीं ऊपर रख देता है और आता है, अपने हाथों से अपने शरीर को दबाता हुआ आता है और कहता है कि वाह क्या आनंद आ रहा है, मेरा सारा शरीर फूल के समान हल्का हो गया है। अगर तुम डेली ऐसे रोज ऐसी मेरी सेवा करोगी, ऐसी मुझे पानी गर्म करके दोगे तो आनंद ही आनंद है। वो कहती है पत्नी प्रेमला कहती है उसने, मैं कहती ना थी कि आलस्य नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रेमल कहता है कि ये सही बोल रही हूँ कि आलस्य नहीं करना चाहिए, मैं ही बहुत बड़ा आलसी हूँ, किंतु आज के बाद में इस आलस को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। आज के बाद में आलस नहीं करूंगा और अपना काम स्वयं करूंगा। अब कहते मैं थकावट भी मेरी दूर होगी, अब क्या करूं? कहते आप क्या करना है, आके और बैठ के खाना खा लो। दोनों बैठ के खाना खा लेते हैं। उसके इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आइए अगले सेशन के लिए अभ्यास है, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।